नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं वो साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो है। और साधारण ब्याज का जो बेसिक कंटेंट है उसको आगे बढ़ाएंगे अपन। मैथमेटिक्स में साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चनों में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले वीडियो में अपन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल पहली क्लास में बिल्कुल जीरो से क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे। आज कुछ कंडीशन से अप्लाई करेंगे उनके ऊपर और आज 2-3 कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चनों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे अपन। तो टाइप और नंबर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन साधारण ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चनों का भी डिटेल में कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अपन बात करें कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर थर्ड के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कुछ क्वेश्चनों में अपन कंडीशंस लगाएंगे, तो क्या क्या कंडीशंस बनती है क्वेश्चनों में उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो पहली कंडीशन अपनी ये, जब ब्याज बराबर हो। पहली कंडीशन आपकी जब ब्याज बराबर हो। मान लीजिए मुझे 2 व्यक्तियों को पैसे उधार देने, है ना, ऐसा कह सकते हैं। ब्याज बराबर हो, मुझे 2 व्यक्तियों को पैसे उधार देने हैं और दोनों ने मुझे ब्याज के रूप में बराबर राशि लौटाई। जब दोनों ने ब्याज के रूप में बराबर राशि लौटाई तो कंडीशन कैसे बनेगी। मान लो पहले व्यक्ति ने ब्याज के रूप में मुझे ये रुपये दिए P1 R1 T1, क्योंकि यही तो ब्याज होता है। तो पहले व्यक्ति ने ब्याज के रूप में मुझे दिया P1 R1 T1 और दूसरे व्यक्ति ने ब्याज के रूप में दिया मुझे P2 R2 और T2, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके पहले व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्याज और दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्याज दोनों बराबर है, तो दोनों को अपन बराबर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर आपने 100 का भाग क्यों नहीं लगाया। का 100 का भाग इसलिए नहीं लगाया, अगर जैसे अपन 100 का भाग लगाते हैं दोनों साइड कट ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 100 का भाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इसको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपैरिजन एनालिसिस। तो अपन एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या आ चुका है, क्या आने वाला है। तो इसको देखोगे तो आप देखिए हाउ मेनी अननोन क्वांटिटीज़, इसमें देखेंगे कितनी अज्ञात राशियाँ हैं। तो इसकी अगर हम बात करें आपके सामने कितनी अज्ञात राशियाँ हैं, तो आप नोटिस करें इसमें 6 अज्ञात राशियाँ हैं। कितनी अज्ञात राशियाँ आपकी 6 अज्ञात राशियाँ हैं। P1 R1 T1 ये 3 हो गई, P2 R2 T2 3 ही हो गए। टोटल कितनी अज्ञात राशियाँ हो गई 6। अब एग्जाम वाला इन 6 अज्ञात राशियों में से कोई सी भी 5 दे दे तो 6 निकाल ही सकते हैं। बट बिल्कुल सिंपल सी बात, टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं और उसमें से एक वैरायटी हम आपके सामने लेके आएंगे। सिंपल सी बात है। और एक और बात, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जब 2 अज्ञात रहेगी 4 ज्ञात रहेगी, उसके बारे में बात कर लेंगे। इस पैटर्न पर 2 तरह के प्रश्न एग्जाम में आए हैं और दोनों तरह के पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जरिए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए आप। 10,000 रुपये से पैसे हैं 10,000 रुपये से 5% की दर से 2 वर्ष में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5,000 रुपये से साधारण ब्याज किस दर से 5 वर्ष में। साधारण ब्याज किस दर से 5 वर्ष में। देखिए आप इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। अब काट दीजिए आप, 5,000 से 10,000 2 बार कट जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा आपको, सॉरी ये 5। अब 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। तो दर की वैल्यू है आपकी वो 4% आ जाएगी, मतलब दर आ गई आपकी 4%। मतलब कह सकते हैं दूसरे व्यक्ति को जो पैसे उधार दिए वो 4% की दर से दिए। तो ये तो वो पैटर्न हो गया जिसमें 6 अज्ञात राशियाँ उसमें कोई सी भी 5 दे दे तो 6 आपसे पूछ सकता है एग्जाम वाला, बिल्कुल सिंपली पूछ सकता है और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो अब 2 नंबर ऐसा है जिसमें 2 राशियों को हम अज्ञात रखेंगे। अब 2 राशियाँ कौन सी अज्ञात उनके बारे में डिनोट करेंगे और बात उन्हीं की करेंगे। देखिए जैसे पहले व्यक्ति को मैंने 100 रुपये दिए 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को मैंने Y रुपये दिए 5% की दर से 5 वर्ष के लिए और दोनों से अवधि के अंत में ब्याज के रूप में बराबर राशि मिली हो, तो बताइए दोनों को किस अनुपात में पैसे उधार दिए। पहले तो ये पूछेंगे फिर बाद में रुपये भी पूछेंगे। तो पहले इसको करते हैं अपन। तो आप जानते हैं ब्याज बराबर बराबर है, तो ब्याज बराबर क्या लिखता हूँ, x गुणा 10 गुणा 3 बराबर y गुणा 5 गुणा अब 5। अब काट दीजिए आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये 5 से 10 कट गया, 2 बार काट सकते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल ही बात है। अभी हो जाएगा 6x बराबर 5y, 6x बराबर 5y, ऐसा हो जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको नीचे घुमा दीजिए, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। जैसे y को उधर घुमाओगे तो हो जाएगा आपका x बटा y बराबर हो जाएगा आपका 5/6। तो बताओ दोनों किस अनुपात में पैसे उधार दिए गए, तो दोनों को 5:6 के अनुपात में पैसे उधार दिए गए। अगर आपसे अनुपात पूछे, हम एनालिसिस कर रहे को क्वेश्चन याद नहीं करवा रहे हैं आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोनों को 5:6 के अनुपात में पैसे उधार दिए गए। मान लीजिए किसी ने कहा कि सर जरूरी थोड़ी का अनुपात ही पूछे,
ए को दिया गया धन या बी को दिया गया धन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ए व्यक्ति मान लो और ये दूसरा बी व्यक्ति मान लो, तो ए को दिया गया धन पूछ सकता है और बी को दिया गया धन भी आपसे पूछ सकता है। तो मान लीजिए व्यक्ति के पास 3,300 रुपये थे ये, तो दोनों का दिया गया धन बंटवारे वाले मेथड से निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप जानते हैं 6 और 5 कितना होता है 11, और 11 बराबर दे रखा है आपको 3300, तो 11 बराबर होगा आपका 3300 रुपये। बंटवारा और तालिका का अनुपात हमारे पास टॉपिक है हमारे वीडियोज़ में, उनमें देख सकते हैं आप। तो आप मैं एंड स्क्रीन उसमें डाल दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं, उसके जरिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि बंटवारा वाला तरीका इसमें काम आ रहा है। तो 11 से कट जाएगा 3 बार, तो 1 बराबर 300 रुपये हो जाएगा। अगर आपको ए का भाग निकालना तो 5 बराबर निकाल दो, और बी का भाग निकालना तो 6 बार निकाल दो। तो मैं बी का भाग निकाल रहा हूँ, इसलिए 6 बराबर निकाल रहा हूँ, तो 6 3 1800 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा आपका 1800 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। तो बी को दिया गया धन कितना आ जाएगा आपका 1800 रुपये, बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी आसानी से कर दिया। तो ये थी भैया आपकी कंडीशन नंबर ए। अब आते हैं अपन कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 अपनी क्या कहती है इसके बारे में बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2 अपनी ये कहती जब ब्याजों का योग ज्ञात हो, जब ब्याजों का योग ज्ञात हो, जब ब्याजों का योग ज्ञात हो, यह कंडीशन होती है। तो मान लीजिए मैंने 2 व्यक्तियों को पैसे उधार दिए और दोनों ने अवधि के अंत में ब्याज के रूप में मुझे बराबर, यूँ कह सकते हैं दोनों ने ब्याज जोड़ के दिया, लेकिन पता नहीं किसने कितना दिया। तो मान लो पहले व्यक्ति ने मुझे दिया P1 R1 T1 बटा 100, और दूसरे व्यक्ति ने दिया मुझे P2 R2 T2 बटा 100, और दोनों ने कुल ब्याज दिया है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कुल ब्याज है, दोनों ने मिलाकर ब्याज दिया, कितना दिया वो पता नहीं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन से और बड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लेने से पहले जितने 6 तरह की वैरायटियाँ बनती है, तो 6 तरह की वैरायटी क्वेश्चनों में सुन लीजिए आप, कि एग्जाम के अंदर वैरायटी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो एक ही बता रहा हूँ मैं, लेकिन वैरायटी 6 बनेगी इसमें। 6 वैरायटी कैसी? एक तो दोनों कंडीशन में मूलधन बराबर होना चाहिए, मूलधन बराबर होगा तो पी का मान निकाल सकते हैं। अगर आर बराबर होगी तो आर कॉमन आ जाएगा, आर का मान निकाल सकते हैं। दोनों में टी बराबर होगा तो टी का मान निकाल सकते हैं, टी कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। टी बराबर होगा तो टी निकाल लेंगे, टी कॉमन आ जाएगा। तो 3 कंडीशन थी, ये बढ़ गया आपकी। और चौथी कंडीशन ये बनती, किसी ने कहा सर इससे 500 रुपये अधिक उधार दिए इसको, तो इसको पी मानना है, इसको पी प्लस 500 मानना। और 500 कम दिए होते तो पी माइनस 500 मानना। तो एक में 2 कंडीशन हो गई। अब ये आर दर से दिया, इसको 2% ज़्यादा दर से दिया तो इसको आर मानोगे, इसका आर प्लस 2 मानना पड़ेगा। और 2% कम से दिया तो आर माइनस 2 मानना पड़ेगा। ये टी माना, इसको 2 वर्ष ज़्यादा है तो टी प्लस 2 आ जाएगा, और 2 वर्ष कम है टी माइनस 2 आ जाएगा। इतनी 7-8 कंडीशन आपकी बन जाएगी। चलो एक सैंपल में दिखा देता हूँ आपको कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो पहले व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए 5% की दर से, या दर आप कॉमन रख सकते हैं, दर निकाल लेंगे अपन 8% की दर से 2 वर्ष के लिए। दूसरे व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए उसी दर से 3 वर्ष के लिए, और अवधि के रूप में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये मिले। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब काटना बाकी रहेगा, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो। 100 को 200 गुणा करो, 200 आर हो जाएगा, और 50 को 300 गुणा करो, 150 आर हो जाएगा। तो 150 आर और 200 आर कितना हो जाएगा बताया आपका? 350 आर। तो ये लिख दिया 350 आर बराबर 2000। 0 से 0 कट गया, 5 से 7 बार, अब 5 से कट गया 40 बार। तो आर बराबर हो जाएगा आपका 40/7%। तो बताओ दोनों को किस दर से पैसे उधार दिए गए? 40/7% दर से पैसे उधार दिए गए। दोनों को बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कर देंगे अपन। तो ये हो गया आपकी कंडीशन नंबर 2, जिसमें काफ़ी सारे सेटअप्स मैंने बताए हैं और काफ़ी सारे वैरायटी क्वेश्चंस की मैंने आपको बताई जो एग्जाम में बन सकती है। अब आते हैं अपन कंडीशन नंबर 3 के बारे में। तो कंडीशन नंबर 3 सिर्फ मिश्रधन के बारे में है। तो कंडीशन नंबर 3 में अपन सिर्फ मिश्रधन के बारे में बताएंगे। जैसे साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन टू दर इंटू समय बटा 100, उसको इस्तेमाल करेंगे। और एक मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो मूलधन की एक वैरायटी निकल के आएगी, साधारण ब्याज इंटू एक कह सकते हैं, मिश्रधन कह सकते हैं। मिश्रधन को ए लिख देते हैं यहाँ पर, मिश्रधन इंटू 100, और ये होगा 100 प्लस RT। तो मूलधन के रूप में एक वैरायटी निकल के आएगा उन दोनों को सोल्व करने के बाद। और सोल्व करना हमारे कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, डेरिवेशन करने की, आप डायरेक्ट ही अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा 10% की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धन 1200 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे मूलधन पूछा गया है
अब हमारा मूलधन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, P है। और आपको मिश्रधन दे रखा है 1200 रुपये इंटू 100 और 100 प्लस RT। बताओ R कितना है 10 और 2 गुणा किया तो 20। तो आप जल्दबाजी में 100 से 100 मत काट देना, पहले कैलकुलेट करेंगे। 1200 गुणा 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब काट सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपली बात है। तो ये 10 बार कट गया तो ये हो जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा बताओ 1000। तो मूलधन हो जाएगा आपका 1000 रुपये। मूलधन कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपये। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अप्रोच और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा मूलधन बराबर आपका 1000 रुपये, जो काफ़ी इजीली अप्रोच हो गया और काफ़ी आसानी से हो गया। तो इस प्रकार से 3 कंडीशंस बनती है साधारण प्रश्नों में। अभी अपन ने कोई टाइप वगैरह स्टार्ट नहीं की, तो ये मतलब ये साधारण प्रश्न चल रहे। साधारण प्रश्नों में 3 कंडीशन बनती है और 3 वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो अपन ने बताया आपको। तो वीडियो वास्तव में पसंद आया हो आपको, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोस हमें बनाने की डेली प्रेरणा मिलती रहेगी दोस्तों। और ठीक शाम को 6 बजे डेली मिलते रहेंगे दोस्तों एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।